मध्य प्रदेश में खंडवा लोकसभा और 3 विधानसभा में उपचुनाव के लिए सत्ता संगठन ने जिन मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है उनके प्रवास और कामकाज का ऑडिट किया जा रहा है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने खंडवा और जोबट के बाद रहगांव और पृथ्वीपुर क्षेत्र के सभी प्रभारियों के कामकाज का ब्यौरा मांगा है। उपचुनाव के प्रभारियों के साथ संगठन बड़ी बैठक भी कर रहा है, जिसमें उपचुनाव वाली चारों सीटों के प्रभारी मंत्री, पदाधिकारी और संबंधित जिलों के अध्यक्षों को पूरी तैयारी के साथ बुलाया गया है। बता दें कि वीडी शर्मा ने अब चुनावी क्षेत्रों में पार्टी की मैदानी तैयारी और सक्रियता बढ़ाने के लिए नए सिरे से रोड मैप भी बनाया है। खंडवा और जोबट क्षेत्र में पहुंचकर वो अब तक हुए कामकाज की समीक्षा कर चुके हैं। इसके बाद अगले चरण में उन्होंने रहगांव और पृथ्वीपुर क्षेत्र का प्रवास कार्यक्रम बनाया है। कांग्रेस बोली ने कहा है कि मंत्रियों के पास समय नहीं है, वहीं बीजेपी ने मंत्रियों का बचाव किया है। चुनावी क्षेत्र में जा रहे हैं तो वहां विरोध का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम किया नहीं है तो उन्हें मालूम है चुनाव तो हारना है, लेकिन चुनाव हारने से बेहतर है कि चुनाव जो हराया चुनाव है उसकी जगह पर ट्रांसफर महाउद्योग के अंदर जो फायदा उठा सकते हैं उठा लें। जनता परेशान है, जनता पीड़ित है। कांग्रेस की तो भावना ही ट्रांसफर की। दरअसल कांग्रेस की सरकार में उनका धंधा ट्रांसफर था, उनका व्यवसाय ट्रांसफर था, उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियों, मोबाइल और पार्टियों का खर्चा वहीं से निकलता था, इसलिए उनकी भावना उसी तरह से है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुधीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधीर, जिस तरह की तस्वीर सामने आ रही है, बीजेपी उपचुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल दमोह में जिस तरीके से हार हुई थी उसके बाद शायद बीजेपी किसी तरह का कोई जोखिम लेना नहीं चाहती, और हाल ही में जिस तरीके से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उपचुनाव क्षेत्रों का जो दौरा किया था, संगठन के जो पदाधिकारी थे, क्षेत्र के जो कार्यकर्ता से उनसे मुलाकात की थी, इसके अलावा टिकटों के दावेदारों से मुलाकात की, और उसके बाद में मंत्रियों को जो प्रभार सौंपे गए थे विधानसभा के हिसाब से उन तमाम कामों का फीडबैक 3 विधानसभा के चुनाव मध्य प्रदेश में, इसके अलावा खंडवा के लोकसभा का चुनाव होना है जिसके अंतर्गत 4 जिले आते हैं। और ऐसे में बीजेपी को लगता है कि इस चुनाव के माध्यम से जो संदेश है जीत का, वो 2023 के आम चुनाव से पहले अगर जीत के साथ जाता है तो कार्यकर्ताओं में न केवल उत्साह होगा बल्कि एक सकारात्मक तौर पर बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरेगी। लिहाजा किसी भी हालत में चुनाव जीता जाए, इस पूरी मंशा के साथ में बीजेपी अपनी रणनीति तैयार कर रही है। और आज मुख्यमंत्री निवास में जब प्रवास कार्यक्रम पूरी तरीके से वीडी शर्मा का हो चुका है उपचुनाव के क्षेत्र में, उसके बाद चुनाव जो प्रभारी और सह प्रभारी हैं उनके साथ बैठक का दौर जारी है। एक तस्वीर मैं आपको मुख्यमंत्री निवास की दिखाना चाहूंगा, जहां पर बैठक फिलहाल जारी है। अंदर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री सुभाष भगत और चुनाव के जो प्रभारी मंत्री बनाए गए थे, चाहे अलग अलग क्षेत्रों में उनकी बात करें, और इसके अलावा जो जिले के जो अध्यक्ष है जहां पर चुनाव होने हैं, उन तमाम लोगों के साथ में यह बैठक चलनी है। यह माना जा रहा है तकरीबन 2 से 3 घंटे समय इस पूरी बैठक को लग सकता है। और बीजेपी जिस तरीके से रणनीति तैयार कर रही है चुनाव क्षेत्र को लेकर, चाहे कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर करना हो, कांग्रेस की रणनीति का जवाब देना हो, पार्टी में प्रत्याशी के चयन से पहले ये जताने की कोशिश हो कि चुनाव में चेहरा जो है इस बार कमल का फूल रहने वाला है। लिहाजा कार्यकर्ताओं किसी व्यक्ति के पीछे खड़े होने के बजाय पार्टी के संगठन के जो काम है उसके पीछे खड़े हों, जिससे कि चुनाव में कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को न मिले। इन तमाम बिंदुओं को लेकर चर्चा की जानी है। देखना होगा कि क्या रणनीति इस पूरे बैठक के बाद में बीजेपी की सामने निकल कर आती है। पर यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि दमोह में जिस तरीके से बीजेपी की हार हुई थी उसके बाद में किसी भी तरीके का जोखिम बीजेपी लेना नहीं चाहती है। उस चुनाव में जीत हर हाल में मिले, उसको लेकर यह बड़ी बैठक मुख्यमंत्री निवास में जारी है। बिल्कुल, बैठक पर नजर आप बनाकर रखिएगा। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर।